समय अपनी अंतिम सीमा पर खड़ा था। अधर्म का अंधकार धरती को निगलने की कोशिश में था। सत्य की रोशनी कमजोर होती जा रही थी और दुनिया एक ऐसे क्षण की ओर बढ़ रही थी जहां सब कुछ तय होना था। यह था धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष। अधर्म अपनी पूरी शक्ति के साथ उठा। घृणा, लालच, हिंसा और छल एक काले तूफान की तरह आकाश को ढकते चले गए। युगों से दबी बुराइयां मानो एक साथ जाग गई। धरती कांप उठी, पहाड़ हिलने लगे, नदियां जैसे भय से बहने लगी। और तभी आकाश में एक उजाला फटा जो सूर्य से भी तेज, बिजली से भी प्रचंड था। वह थे श्री कल्कि, श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में दैवीय तलवार, आंखों में धर्म का अग्नि तेज। कल्कि की तलवार हवा में उठी और उसके उठते ही अंधकार पीछे हटने लगा, मानो किसी ने रात के दिल में सूर्य का बीज बो दिया हो। अधर्म का सेनापति गरजा, तुम अकेले हो कल्कि, तुम मुझे रोक नहीं सकते। कल्कि मुस्कुराए, धर्म को कभी भीड़ की जरूरत नहीं होती। एक जागरूक आत्मा भी अनंत अंधकार को मिटा सकती है। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसके लिए युग युगांतर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी कल्कि की तलवार चलती, अधर्म के साया टूटकर गिरते। जब भी उनका घोड़ा दौड़ता, धरती पर प्रकाश की रेखा बन जाती। दुनिया ने पहली बार देखा सत्य का प्रकाश अधर्म के तूफान को चीर रहा था। अंत में कल्कि ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। उस तलवार से निकली दिव्य चमक पूरी सृष्टि में फैल गई। अधर्म जलने लगा, छल बिखरने लगा और अंधकार सिर्फ धुआं बनकर रह गया। और जैसे ही धूल थमी, धरती पर एक नई सुबह जन्मी। हवा पवित्र हो गई, दिल शांत हो गए और धर्म फिर से सिंहासन पर बैठ गया। यही था धर्म अधर्म का अंतिम संघर्ष, जहां बुराई का अंत हुआ और एक नए सतयुग की शुरुआत हुई। धन्यवाद।